Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 3 डिस्कस किया था, जिसमें हमने टास्क शीट 2 को स्टार्ट किया था। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ आपके पास लेटर सीरीज दी हुई है ए बी, फिर डैश डैश डैश, फिर वी बी। तो आपको इसमें क्या करनी है, सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, ग्रुपिंग ऐसी ही करनी है कि इक्वली सब में बटा हो। ओके, तो देखते हैं ए। पहले तो आप लेटर्स काउंट कर लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लेटर हैं? 8 लेटर है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए ए बी, फिर डैश डैश डैश, नाउ बी बी बी। नाउ आप क्या करेंगे, बीच में 3 लेटर ब्लैंक है। ओके, नाउ आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर लोगे। 8 हैं तो आप एक काम करिए, कितने लेटर्स दिए ऊपर? 8। तो आप इसको 2-2 की ग्रुपिंग में डिवाइड कर लीजिए। तो ये 2 का ग्रुप हुआ होगा, ये भी 2 का ग्रुप होगा, और ये भी क्या होगा? 2 का ग्रुप होगा। नाउ आपको दिख रहा है कि जो सीरीज चल रही है वो अल्टरनेट सी दिख रही है। मान लो यहाँ पे लास्ट में बी है, तो यहाँ भी क्या हो सकता है? बी। एक अंदाज लग जाता है क्या होगा यहाँ? बी। अब यहाँ ब्लैंक है तो आप यहाँ पे क्या फिल कर सकते हो? ए और ए। तो आपको क्या मिला ऑप्शन? बी, ए और ए। राइट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। आपके पास इस टाइप का कंटेंट है। अब आप क्या करेंगे, लेटर फिल करके देखिए। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, मतलब इन दोनों की सीरीज तो नहीं चल रही होगी, ये बात तो कंफर्म हो गई। इसकी सीरीज अलग होगी, इसकी सीरीज अलग होगी। मैं क्या करता हूँ, अल्टरनेट पे देखता हूँ जाके कि मेरी सीरीज चल रही है कि नहीं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पूरा ब्लैंक है। ठीक है, एक अल्टरनेट की सीरीज अगर इसके साथ चलेगी तो इसकी भी अल्टरनेट में सीरीज चलेगी। ठीक है, अब यहाँ बी के साथ यहाँ पे बी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? एज इट इज यहाँ भी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। नाउ अगर ये बी हो गए तो ये बीच में क्या होगा? ए और ए। देखिए सीरीज मैच हो रही है आपकी, अल्टरनेट में ए और यहाँ से बी। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर होगा क्या? बी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से लेटर गिन लेते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने हैं लेटर? 9 है। एक बार लिख लेते हैं, A1, A, B, A, then dash, then B, then dash, then A और then again dash। ठीक है, now what I will do, मेरे पास 9 लेटर्स हैं। क्या है? 9 लेटर्स। तो मैं इनको 3-3 के पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? 3-3 की ग्रुपिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? ए बी। ठीक है, यहाँ भी लास्ट में बी है, यहाँ भी लास्ट में बी है, यहाँ शुरू में ए है, यहाँ भी शुरू में ए। मतलब बीच में क्या लिख सकता हूँ मैं? ए लिख लेता हूँ। ए क्या लिख लेता हूँ बीच में? ए। तो मुझे 1 मिल गया है। अब जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा वहाँ भी होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? फर्स्ट लेटर क्या है? ए। तो यहाँ भी फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? ए। और लास्ट लेटर क्या है? बी। तो लास्ट लेटर इसकी ग्रुपिंग में भी क्या होना चाहिए? बी। तो मेरा आंसर होना चाहिए ए बी। ए बी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये क्वेश्चन रॉन्ग हो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए बी। क्या होना चाहिए ऑप्शन? ए बी। देखिए हमारी सीरीज भी बन रही है ए बी। तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो ऐसा भी हो जाता है, पर आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है? ए बी, ये हमारा आंसर होगा। आप इसको लिख लीजिएगा, ए बी करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिसप्रिंट हो जाता है, हमारा लॉजिक सही होना चाहिए। हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, ए बी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन कितने लेटर्स हैं? 9 लेटर्स हैं। कितने हैं लेटर्स? 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ ए बी, ए डैश बी, ए अगेन डैश, देन बी, देन डैश। ठीक है, और इसे मैं 3-3 के पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया? ग्रुपिंग कर ली है इसकी 3 के पार्ट में। ठीक, अगेन मैं क्या करूँगा,
सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। देखिए यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है ए, और यहाँ पे लास्ट लेटर देखिए ए है, यहाँ भी लास्ट लेटर ए है, और यहाँ भी बीच वाला लेटर बी है, बीच वाला भी लेटर बी है। मतलब चीज़ें तो मैच हो ही रही हैं, बस एक लेटर कम रहा, तो वहाँ पे फर्स्ट लेटर ए था, तो यहाँ भी मान लेता हूँ फर्स्ट लेटर ए होगा। तो अब ये दोनों मैच हो गए, तो ये भी मैच होना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और यहाँ भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ट्रिपल ए। ऑप्शन क्या होना चाहिए मेरा, ट्रिपल ए। बिल्कुल सही है, मेरा ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इस वाली लेटर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत अच्छे से मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज 1 की बात की गई है। तो इसमें आपको अभी तक लेटर सीरीज सॉल्व कर रहे थे, अब क्या सॉल्व करेंगे, नंबर सीरीज सॉल्व करेंगे। एज सच आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत दिया है, पूरी टाइपिंग मिस्टेक है, 83 83 83 दिया है। तो ये क्वेश्चन आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। 83 83 83 दिया, आप भी 83 लिख दो, ठीक, कोई लॉजिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा आपका, गलत। तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैंने सेकेंड क्वेश्चन लिया, सीधा फोर्थ क्वेश्चन लिया है, तो इसको समझ लेते हैं। थोड़ी कठिन समझेंगे तो आसान अपने आप बनेगा। ठीक है, चलिए 4122 5123 6124 एंड 7125, इस तरीके से आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं। अब लॉजिक समझना, इसके 2 लॉजिक बताऊंगा आपको, दोनों ही लॉजिक बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। देखिए पहला लॉजिक तो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि पहली वाली संख्या छोटी है और उससे नेक्स्ट वाली जो संख्या है या नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो बड़ा है। ओके, नाउ एज सच हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 5123 माइनस 4122, तो 3 में 2 गए 1, नाउ 2 में 2 गए 0, 1 में 1 गया 0 एंड 5 में 4 गए 1। एक तरीके से आप देखेंगे तो आंसर क्या आया, 1001। एक तरीके से आप सोचेंगे हर किसी में 1001 का प्लस हो रहा होगा, हर किसी में 1001 का प्लस हो रहा होगा, 1001 का प्लस हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ भी प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5123 में 1000 का प्लस किया तो आपको मिला 6123, प्लस 1 किया तो क्या मिल गया 6124। बिल्कुल सही है। तो आपका हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, चलिए इस लॉजिक से आंसर भी निकाल के देख लेते हैं। 1001 प्लस करना है क्योंकि पहले वाला छोटा अगला वाला बड़ा है, तो क्या होगा 1001 का प्लस। तो करता हूं मैं 7125 प्लस 1001, तो क्या होगा 5162 एंड 8। तो मेरा आंसर होना चाहिए 8126, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। चलिए, तो ये तो हमने लॉजिक पकड़ लिया, बड़े वाले से छोटे को माइनस किया तो हमें पता चला कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1001 का डिफरेंस आ रहा है। देन मैंने ऐड करना शुरू कर दिया हर में 1001, तो मेरे को लॉजिक लगा के मुझे आंसर क्या मिल गया 8126। एक और लॉजिक इस पे देखते हैं, समझते हैं। चलिए 4122, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 5123। एक नया लॉजिक बता रहा हूँ, 4 से ये क्या हो गया 5, 4 से यहाँ पे क्या चेंज आ गया 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 1 2 आपका सेम है, 1 2 आपका क्या बिल्कुल सेम दिया हुआ है। ठीक है, और 2 से यहाँ पे क्या हो गया +1 हो गया है, क्या हो गया 3, 2 से क्या हो गया यहाँ पे 3। थोड़ी सा दिमाग लगाइएगा, ये लॉजिक बहुत जगह सेट भी हो जाता है और बिल्कुल सही भी है। 4 से यहाँ हो गया 5 और 2 से वहाँ हो गया 3 और बीच का 12 क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है। चलिए, तो ये लॉजिक है, आपको फर्स्ट नंबर को क्या करना है +1 करना और लास्ट नंबर को +1 और बीच का नंबर एज इट इज कॉपी कर देना है। ठीक है, समझते हैं। चलिए अब मैं आंसर निकाल के देखता हूँ कि मेरा लॉजिक सही है कि नहीं है। ठीक है, तो 7125 इस पे मेरे को क्या करना था +1, तो लास्ट लेटर मेरा होगा 6, फर्स्ट लेटर भी मुझे +1 करना था तो अगला लेटर होगा मेरा 8 और बीच का लेटर मुझे एज इट इज कॉपी करना था तो 1 2। तो देखिए मेरा आंसर कितने इजी वे में आ गया है, ना मुझे प्लस करना पड़ा ना कुछ, सिर्फ मैं +1 कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नाउ 8062
7052, 6042 और 5032। अब जो लॉजिक मैंने अभी सीखा है उस लॉजिक को लगा के मैं आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है ये लॉजिक काम आ जाए और मेरी चीज़ें और आसान हो जाएं। ठीक है, तो पहले मैं शुरू में लॉजिक लगाऊंगा कि मेरा लॉजिक सही है कि नहीं, है ना। पहले मैं शुरू के दो नंबर्स में लगा के देख लेता हूँ, 8062 एंड 7052। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ 7052। अब मैं यहाँ पे लॉजिक लगाता हूँ, 8 से यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया तो 7, 8 से मैंने -1 किया तो मुझे क्या मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, नाउ मैंने 0 का 0 कॉपी होते देख रहा हूँ मैं, 0 का 0 इसने लिखा। फिर 6 में भी इसने क्या किया है, -1 कर दिया, 6 में भी इसने क्या कर दिया है, -1, तो मुझे क्या मिल गया 5, और 2 का 2 इसने सेम कॉपी कर दिया। मतलब सिर्फ डिजिट फर्स्ट और थर्ड वाली जो है वो चेंज हो रही है और दोनों में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, बाकी सेकेंड और फोर्थ डिजिट एज इट इज लिखी हुई है। तो मैं इस पे लॉजिक लगा के देखता हूँ कि सही है कि नहीं। अगर मुझे ऑप्शन में आंसर मिल जाता है तो मेरा लॉजिक क्या बिल्कुल सही है, और आप चाहो तो यहाँ भी चेक कर सकते हो, बट मैं फिलहाल सीधे आंसर में चेक कर रहा हूँ। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेहतर समझने के लिए चेक कर सकते हैं। तो मेरा है 5032। अब मुझे क्या करना है, 5 से फर्स्ट वाले से भी -1 करना है तो पहला डिजिट मिलेगा मुझे 4, और थर्ड वाले से मुझे क्या करना है, फिर से -1 करना है तो थर्ड वाला डिजिट मुझे मिल गया 2, और ये वाली डिजिट सेकेंड और फोर्थ को एज इट इज कॉपी कर देना। तो मैं सेकेंड को और फोर्थ को एज इट इज कॉपी कर देता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 4022, जो कि बिल्कुल सही है, और आपका आंसर होने वाला है डी। आया मज़ा, आया समझ में? तो देखिए हमने और इजी कर लिया अपने कॉन्सेप्ट को। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ ये तो और इजी है, बहुत इजी है। आपको अब नंबर सीरीज एफ सॉल्व करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको घर में प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। नाउ 130 से 150 मतलब +20 हुआ होगा, है ना। लॉजिक लगा लीजिए, यहाँ भी +20 हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 20 सब में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो 230 के बाद क्या आना चाहिए बताइए, 250 आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 270 आना चाहिए। नाउ देन क्या आना चाहिए, 290 आना चाहिए। तो बहुत ही ईजी था, जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 2 निकाले थे, मैं 3 निकाल दिए हैं, तो आप 2 ही निकालिएगा, तो ये होंगे आपके आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1120 2230 3340। एक काम करते हैं, सेम लॉजिक जो हमने सीखा है उसको लगाने की कोशिश करते हैं। अब एक काम करते हैं, शुरू के 3 लेटर्स ले लेते हैं कि लॉजिक पूरे तरीके से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1120, फिर 2230, देन 3340। ठीक है, लास्ट में 0 है। नाउ सी यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरू के 2 लेटर्स में देखिएगा अच्छे से, 11 की टेबल चल रही है, देखिए। ठीक, क्या हो रहा है, 11 की टेबल चल रही है, 11 22 33। ठीक है, शुरू के 2 नंबर्स देखेंगे तो आपको दिख रही है टेबल चल रही है किसकी, 11 की। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो एज सच टेबल चल रही है। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट का जो अंक है वो सेम है। एक तरीके से आप देखेंगे तो डिफरेंस 10 का दिख रहा है, +10 हो रहा है, और एक तरीके से आप देखेंगे तो लास्ट डिजिट सबकी 0 हो रही है और आपकी सब में +1 हो रहा है। मतलब थर्ड वाले लेटर में सिर्फ आपको +1 करना है। क्या करना है, +1। तो लॉजिक पकड़ लिया। शुरू के जो 2 लेटर है वहाँ पे 11 की टेबल लगानी है। ठीक है, जो भी चल रही है 11 5 जा लास्ट आपकी क्या है 55, तो आप उसके बाद देखेंगे, लेट बढ़ाते जाएंगे, 22 हो गया, 33 हो गया, 22 हो गया, 33, इस तरीके से टेबल लगाते जाएंगे। और थर्ड लेटर आप देखेंगे तो 2 से 3 हुआ है और 3 से यहाँ पे क्या हो गया 4, और लास्ट लेटर आपका 0 होने वाला है। तो चलिए इस लॉजिक को लगाते हैं, रफ कर लेते हैं। लास्ट लेटर देखते हैं क्या लिखा है, 5560। नाउ नेक्स्ट लेटर क्या होगा, 55। ये तो 11 की टेबल चलेगी, 55 होकर 11 5 जा 55, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 11 6 जा 66। क्या होना चाहिए, 11 6 जा 66। देन क्या होना चाहिए, अगले लेटर में, थर्ड लेटर में क्या कर रहे हैं हम, +1 कर रहे हैं, तो प्लस मैंने 1 भी कर दिया। नाउ अगले लेटर 0 का 0 आएगा सेम। ठीक, फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट लेटर निकालता हूँ। ये मैंने फर्स्ट निकाल लिया, सेकेंड निकालता हूँ। 11 7 जा 77, 6 कर लिया। अगला क्या होगा, 77 टेबल पढ़ूंगा। देन 7 के बाद क्या आना चाहिए, 8 एंड देन 0।
ठीक। देन अगेन मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ रहा, जो मैं पहले करता था वो सब कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। देखिए कितना ईजी हो गया। नाउ अगला क्या टेबल बन रही, 77 आया 11 7 जा, तो 11 8 जा 88 और 8 के बाद क्या आएगा बताइए, +1 करूंगा 9 एंड अगेन 0। तो इस तरीके से मैंने तीनों लेटर निकाल दिए। आई थिंक ये बहुत इजी हुआ होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मज़ा आ रहा है तो फटाक से अब लाइक कर दीजिए वीडियो को, ओके, और लिख दिए सर आई एम एंजॉइंग दिस लेक्चर, आई एम एंजॉइंग दिस वीडियो। चलिए अगला समझते हैं। 2300 3311 4322 5333। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं आपकी बुक का, ठीक है ना। ये है ई, ठीक। चलिए समझिएगा, और आसान होने वाला है और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो समझिएगा, देखिए 2300 3311। अब थोड़ी सा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे तो समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है 2300, नाउ 3311। आपको शुरू के 3 लेटर लिख के पहले लॉजिक चेक करना है कि क्या ये सही लॉजिक है। यहाँ पे देखेंगे 11 है एंड देन क्या है 22 और यहाँ 00, मतलब टेबल किसकी चल रही है 11 की। किसकी टेबल चल रही है 22, यहाँ पे 00 दिया था तो यहाँ पे ने 11 0 जा 0 किया होगा, फिर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड देन लास्ट वन आई नीड टू चेंज अ कलर, 11 3 जा 33। आप देख सकते हो फोर्थ में तो, ठीक। तो हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि लास्ट के लेटर में जो भी नंबर आने वाला है वो क्या होने वाला है 11 का मल्टीपल होने वाला है, ठीक है। और लाइन से सीरीज चलने वाली है। 11 3 जा 33 तक हमने सॉल्व कर ली है, उसके बाद जो भी आएगा 11 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब नाउ फर्स्ट लेटर देख लेते हैं और सेकेंड लेटर, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेटर आप देखेंगे 2 से 3 हो रहा है और फिर 3 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, मतलब सब में +1 हो रहा है। क्या हो रहा है +1 हो रहा है सब में। देखिए 2 से 3 हो गया, 3 से 4, ठीक। नाउ यू विल सी 3 से ये 3 हो रहा, मतलब जो अगला लेटर है सेकेंड जो नंबर है ना, सेकेंड डिजिट है जो आपकी बिल्कुल सेम है 3 3, ये भी 3 है, मतलब सेकेंड डिजिट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बट फर्स्ट डिजिट में चेंज हो रहा है +1 का, और लास्ट की 2 में क्या हो रहा है 11 की टेबल चल रही है। तो हमने लॉजिक पकड़ लिया, अब हम लॉजिक को लगाते हैं। चलिए 5 3 3 3। चलिए तो आप अब क्या करेंगे लॉजिक को लगाएंगे। लास्ट में क्या चल रही थी 11 की टेबल, तो 3 3 के बाद क्या आएगा 11 3 जा 33 होता है तो 11 4 जा 44। अब 5 के बाद +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3 का 3 रहेगा। तो अगला लेटर क्या आएगा 6 3 4 4, क्या आएगा 6 3 4 4, ओके। ऐसे ही अगला लेटर आप फाइंड करेंगे तो 4 4 के बाद क्या आएगा 5 5, लास्ट के 2 लेटर मिल गए मुझे 5 5, आप फिर से लिख लीजिए 6 6, ऐसे करके फोर्थ भी लिख लीजिएगा। देन उसके बाजू का 3 तो आपका सेम ही रहना है, और 6 के बाद यहाँ पे अगर मैं प्लस करता हूँ 1, फर्स्ट लेटर में फर्स्ट डिजिट में क्या करना है 1 का प्लस करना है, तो 6 का हो जाएगा 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 8। देखिए कितने आसानी से मैं नंबर निकाल लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकाल लिए। फोर्थ आपके लिए छोड़ा है, आप मज़ेदार तरीके से निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए अगर आपका आंसर सही आ रहा है, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपके लिए 3 निकाले, फोर्थ आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ा है, ओके। तो अब सॉल्व करेंगे जी नंबर सीरीज, ओके। चलिए इसको भी समझते हैं, इसमें भी फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। सी नाउ इस क्वेश्चन में जो लॉजिक अभी लेके चल रहे हैं, हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो, बट कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपके पास 2 लॉजिक हैं, आप वो भी लगा सकते हो। एज सच आपको सब में दिख रहा है लास्ट शुरू में 8 है, यहाँ पे 8 2 50 था, है ना। तो आप क्या करोगे बड़े से छोटे को माइनस कर लेंगे, सेकेंड डिजिट छोटी है, सेकेंड नंबर छोटा है, तो आपको मिलेगा आंसर जो मिलेगा, डिफरेंस जो मिलेगा 100 का मिलेगा। मीन सब में कितने का डिफरेंस है -100 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है -100 हो रहा है, क्या हो रहा है -100, तो -100 करके आपको आंसर मिल जाएगा। बट जो लॉजिक हम लेके चल रहे थे वो लॉजिक भी फिट हो सकता है, ठीक है। -100 आप कर सकते हो, वो भी इजी है, ठीक है। इसमें भी -100 करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 7 8 50, ठीक है। यहाँ भी -100 करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 7 6 5 0। तो ये आपके आंसर होने वाले, ठीक है। अगर -100 करता जाता हूँ मैं, है ना, पहले मैंने डिफरेंस देख लिया कि इससे माइनस किया तो मेरे को 100 का डिफरेंस दिख रहा है, सब में 100 का पीछे की तरफ डिफरेंस हो रहा, कमती जा रही संख्या या नंबर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो सब में -100 करते जाना है,
ठीक है। तो ये एक लॉजिक हो सकता है, बट जो लॉजिक हम लेके चल रहे हैं उस लॉजिक को थोड़ी सा एक्सपेंड करते हैं, अपनी सोच को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो 8250 8150 आई एम लीविंग फर्स्ट वन और मैं यहाँ से लॉजिक लगाता हूँ सेकेंड वन से। 8150 देन 8050 देन 7950। नाउ एज सच थोड़ी सा टफ क्या होने वाला है यहाँ पे, देखिएगा 8 का 8 है अभी यहाँ पे, ठीक है, 0 का 0 भी है और 5 का 5 है, सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ पे हो रहा है, एक डिजिट पे चेंज हो रहा है, 1 से 0 हो गया ये, 1 से क्या होगा 0, पहले वहाँ पे 2 से 1 हुआ था, पहला डिजिट अगर चेक करते हैं और फिर 1 से 0 हो गया है और 0 से फिर क्या हो गया है 9 और यहाँ पे 7 हो गया। अब आप ऐसा मानेंगे पीछे की तरफ जा रहे हैं तो 10 को आप मान लीजिए, 0 को आप एक तरीके से 10 के तरीके से ट्रीट करिए। कैसे ट्रीट करें 10, अब 10 आप अगर लिख दोगे 80 के नीचे, है ना, तो माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब एक तरीके से समझिएगा, अभी जो आप कर रहे हो सेकेंड डिजिट से -1, पहली डिजिट क्या थी 8250 और 8150, पहला क्या था 8250, 2 में से सारी डिजिट सेम है, 0 का 0 है, 5 का 5 है, 8 का 8 है, 2 में से -1 किया होगा तो मेरा क्या हो गया 1, मतलब सिर्फ एक डिजिट चेंज हो रही है, वो हो रही है स्टार्टिंग से सेकेंड डिजिट, ठीक है। फिर 1 से मैंने एक -1 किया होगा तो क्या हो गया होगा 0, ठीक है। थोड़ी सा क्लटर दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने -1 किया होगा तो मुझे क्या मिला, -1 में से -1 किया तो 0, यहाँ 2 में से मैंने -1 किया था तो मुझे क्या मिला था 1। अब मैं 0 से -1 करेंगे तो कुछ मिलेगा तो है नहीं, 0 आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इसको कंबाइन में लोगे नंबर को, इस नंबर को क्या लोगे कंबाइन में लोगे और इससे माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 79, क्या मिलेगा 79 और फिर आप 50 वैसे ही कॉपी कर दोगे। ठीक है, थोड़ी सा लॉजिक एक्सपेंड कर रहे हैं और भी तरीके सीख रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने के, ठीक है। मैं आपको एक बार फेयरली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि सेकेंड डिजिट में ही लोचा हो रहा है, वहाँ पे एक माइनस हो रहा है, ठीक है। तो मुझे 8050 मिल जाता है, ठीक है, क्या मिल जाता है मुझे 8050 मिल जाता है, 8050 एंड नेक्स्ट टर्म है 7950। नाउ मुझे ये चीज़ तो पता है कि क्या हो रहा है, इस वाली डिजिट से थर्ड वाली डिजिट से -1 किया, अब यहाँ 0 आ गया, अगले में 9 है। अब -1 कैसे किया होगा, 0 से -1 करेंगे तो वो तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, कंबाइन में नंबर लोगे 80 और -1 कर दोगे, क्या कर दोगे -1 कर दोगे, है ना। इससे -1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 79, देन अगेन 50। अब मेरा लॉजिक एज इट इज चलेगा, ठीक है, एज इट इज चलेगा। अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा मेरा 50 सेम रहता है, फर्स्ट डिजिट मेरी सेम रहेगी और मैं क्या करूँगा 9 से मेरा -1 इस बार हो रहा है तो मैं सीधा माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 7850। देखिए लॉजिक काम कर रहा है, सब जगह काम करेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आप 7750 में -1 करेंगे, 50 सेम होने वाला है यहाँ पे और 7 भी आपका सेम होने वाला, बस सेकेंड वाला 7 चेंज हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा 7 - 1 6, तो 7650 वहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगेन सेम कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्लस माइनस सब करते हैं, प्लस माइनस करना आसान है, ठीक है। आप चाहो तो फर्स्ट वाले को सेकेंड से माइनस करके, बड़े वाले से छोटे को माइनस करके लॉजिक को लगा सकते हो, आसान है। बट कुछ नया सीखना है हमें और कुछ भी सीखना है, ठीक है। तो यहाँ भी एक चीज़ सीखते हैं हम, 3090 नाउ 2980 देन 2870। देखिए यहाँ डिजिट थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सा लॉजिक यहाँ पहले लगाते हैं, ठीक है। तो 2 का क्या हो गया यहाँ पे, 2 का क्या हो गया 2, ठीक है। यहाँ 9 में से -1 किया होगा तो मिला मुझे 8 और 8 में से भी -1 किया होगा तो मुझे मिला 7 और 0 का 0 है। मतलब मेरा चेंज कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड डिजिट में और थर्ड डिजिट में। फर्स्ट में रियली कम हो रहा है बट एक जगह हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 में से अगर -1 करते हैं तो 0 में से अगर मैं -1 करता हूँ तो होगा क्या, नहीं होगा। बट मुझे इधर पे अगर -1 करना है तो दोनों से माइनस करना पड़ेगा और -1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 29।
ये मुझे समझाना चाह रहा था आपको लॉजिक, ठीक है। 0 में से -1 तो होगा नहीं, तो आपको दोनों से -1 करना पड़ेगा और क्या मिलेगा आपको 29, ठीक है। देन सेम लॉजिक चलेगा आपका, ठीक है। तो लॉजिक को अब मैं बाकी में लगाता हूँ और आंसर को फाइंड आउट करता हूँ, आंसर को निकालने की कोशिश करता हूँ। जो भी चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, सेकेंड और थर्ड डिजिट में, ठीक है। तो 2870, ठीक है, और 0 सेम होने वाला है और फर्स्ट डिजिट सेम होने वाली है। 8 से -1 हो सकता है तो क्या हो जाएगा मेरा 7, और 7 से -1 हो सकता है तो मेरा आंसर क्या होगा 2760, जो यहाँ पे आएगा। देखिए कितने इजीली आंसर निकाल लो। नेक्स्ट एक डिजिट और दी है 2540, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सीधे आंसर लिखते हैं हम, ठीक है। 0 का 0 होने वाला है, ठीक है, और फर्स्ट डिजिट क्या होने वाली 2। 5 में से -1 हो सकता है तो क्या होगा मेरा 4, और 4 में से -1 हो सकता है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए 3। तो 2430 क्या आ गया 2430। देखिए कितना आसान है ना, बहुत जल्दी सॉल्व भी हो रहा है, कुछ माइनस आइनस करना नहीं पड़ रहा, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, बाकी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इस लॉजिक को लगाना सीख जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए शुरू के 3 लेटर्स लिख लेते हैं, लॉजिक को लगाने की फिर कोशिश करेंगे। 1199, 1388 and the last one is 1577। ओके, नाउ हम लॉजिक को लगाने की कोशिश करेंगे। शुरू में क्या दिया है 11, यहाँ पे क्या दिया है 13। अब एक तरीके से यहाँ पे आपका 2 लेटर का कॉम्बिनेशन चल रहा है। देन क्या दिया है 15, +2 दिख रहा है आपको यहाँ पे सब में, +2 हो रहा है सब में, क्या हो रहा है +2 हो रहा है, क्या हो रहा है +2। देन आप अगर लास्ट में अगर लॉजिक देख पा रहे हो तो यहाँ 99 लिखा है, देन 88 लिखा। ये 11 की जो टेबल है वो बैकवर्ड में चल रही है, क्या चल रही है बैकवर्ड में चल रही है। और यहाँ भी क्या चल रहा है 77, क्या हो गया 77। देखिए रीजनिंग है, आपको खुरापाती दिमाग लगाना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको दिख रहा है पीछे की तरफ 11 की टेबल चल रही है 99, 88, 77, और शुरू के 2 लेटर में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो मैंने अपना लॉजिक पकड़ लिया है, +2 क्यों हो रहा है, 11 से 13 हुआ, देन 15 हुआ, ठीक है। तो अब मैं इस लॉजिक को प्लेस करने की कोशिश करूँगा और आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। और स्लाइड चेंज हो गई, लेट मी कम बैक। ओके, तो हम वापस आ गए। सो मैं लॉजिक को लगाऊंगा। अब आप लॉजिक को क्या कर सकते हैं, 3 लेटर्स में चेक कर सकते हैं। कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे, ताकि आपको क्या होगा, आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। 15, 77 डैश एंड 1955। नाउ 15 में +2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 17, और 17 में मैंने +2 किया होगा तो मुझे क्या मिला होगा 19 मिला होगा, बिल्कुल सही मिला है, ठीक है। नाउ यहाँ पे टेबल में क्या आया था 77, तो इसके पीछे वाली टेबल में क्या होगा 11 7 77, तो 11 6 66। देन मैं पीछे गया होऊंगा तो यहाँ मिला होगा 11 5 55। बिल्कुल सही लॉजिक लगा रहा हूँ, एक आंसर मुझे मिल चुका है 76 मिल चुका है, ठीक है। अब इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब पूरे लॉजिक को करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर निकालेंगे आगे वाले को देखकर, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना है इसके बाजू में, तो 44 के पीछे टेबल में क्या आएगा 33, और 21 में मैं +2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 23, मेरा आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक। तो गाइस इस तरीके से आज की क्लास कंप्लीट होती है। हमने नंबर सीरीज को सॉल्व करना सीखा है। सो गाइस आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी बताया है, उस कॉन्सेप्ट को अदर क्वेश्चंस में लगा के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।